मेजोरिटी एलिमेंट। ठीक है, मेजोरिटी एलिमेंट मतलब क्या कि एक एरे दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ लो पहले। एक एरे दिया हुआ है और उसमें मेजोरिटी एलिमेंट हम उस नंबर को बोल रहे हैं जो n/2 टाइम से ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, जैसे ये एरे देखें 8 3 4 8 8 8, इसमें 8। ठीक है, 8 आया हुआ है 3 बार। ठीक है, तो उसका इंडेक्स किसी एक नंबर का इंडेक्स रिटर्न कर सकते हैं जो n/2 टाइम से ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, इसमें एक्चुअली एक नंबर नहीं हुआ। ठीक है, 5 ही एलिमेंट है एक्चुअली इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और तब 5/2 यानी कि 2.5 आया। ठीक है, 2.5 मतलब जो 3 बार आया, 3 से ग्रेटर बार आया, 3 बार आया, उसका किसी एक का इंडेक्स रिटर्न कर देना है। जिसमें 0 रिटर्न कर दो या 3 रिटर्न कर दो या 4 रिटर्न कर दो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट एरे है जैसे 3 7 4 7 7। इसमें देखो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 3 3 6 6 है ना। तो 6/2 यानी 3 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, 3 मतलब 3 से ज्यादा सेम एलिमेंट जो भी आएगा उसका इंडेक्स रिटर्न करना है किसी एक का। तो यहाँ पे देखो कि 7 बस मैक्सिमम 3 टाइम्स 7 आ रहा है और सब बाकी को एक ही बार आ रहा है, मतलब 3 से ज्यादा बार कोई नहीं आ रहा है, तो कोई मेजोरिटी एलिमेंट इसमें है नहीं सर। ठीक है, तो इसीलिए रिटर्न कर दिया -1। ठीक है, इस वाले में देखें तो इसमें देखो तो 50 इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल, 3 3 6 7 7 एलिमेंट है ना। तो 3.5 मतलब 3.5 यानी कि 4। ठीक है, 4 या 4 से ज्यादा एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, 4 या 4 से ज्यादा एलिमेंट अगर आ गए तो किसी एक का इंडेक्स रिटर्न कर देना, मतलब 4 या 4 से ज्यादा एलिमेंट को रिपीट करना चाहिए, तो उसमें से किसी एक का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे 50 जैसे रिपीट हो रहा है ना, 50 रिपीट हो रहा है, 4 बार आ रहा है 50। तो उसमें से किसी एक का इंडेक्स ले लिए, 3 रिटर्न कर दो, नहीं तो 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, एनी इंडेक्स ऑफ 50 रिटर्न कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि एरे दिया हुआ है n/2 टाइम, n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे है, n/2 टाइम से ज्यादा जो भी एलिमेंट आया हुआ है उसमें किसी का भी एक रिटर्न इंडेक्स रिटर्न कर देना। तो सबसे बेसिक सोल्यूशन क्या सोच सबसे बेसिक सोल्यूशन सोच सकते हैं मेरे को करना क्या। ठीक है, प्रॉब्लम पहले पूछो कि करना क्या। मेरे को करना है कि कोई एलिमेंट कितने बार आ रहा है ये काउंट कर लेंगे, और वो जितने बार वो आ रहा है, वो अगर नंबर जितने बार वो आ रहा है वो अगर n/2 से ग्रेटर है। ठीक है, n/2 से ग्रेटर है तो वो वही आंसर हो जाएगा, है ना। सारे एलिमेंट का काउंटिंग निकाल लेंगे कि कितने बार आ रहा है वो एलिमेंट, सेम टू सेम कितने बार एरे में रिपीट हुआ है। ठीक है, और उसका काउंटिंग अगर n/2 से ज्यादा है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल सा अप्रोच है। तो ये नाइव अप्रोच में यही करेंगे कि 0 से लेके n तक लूप चलेंगे, n-1 तक, मतलब हर एक एलिमेंट पे एक बार लूप चलेगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट पे एक बार लूप चलेगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, काउंट को एक इनिशियल काउंट ले लेंगे। ठीक है, 1 से इसको इनिशिएट कर देंगे। फिर अंदर वाला लूप चलेंगे i+1 से n-1 तक, मतलब एक i से ये बाहर वाला i से चला, फिर ये अंदर वाला j जो है वो i+1 से चला, मतलब एक ज्यादा से चला। ठीक है, और लास्ट तक गया। और बस हम यही कर रहे हैं कि a_i कितने बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे मतलब 20 से अगर i = 0 के लिए चला है, ठीक है, तो 20 इसके बाद i+1 से एंड तक पूरा कितने बार 20 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जितने बार ये रिपीट होगा, जितने बार ये इफ कंडीशन ट्रू होगा, ये काउंट बढ़ते चलेगा, है ना। i+1 से n-1 तक चलेगा, और जितने बार a_r मतलब a_r जैसा सेम एलिमेंट मिलेगा उसको आगे, उतने बार काउंट इंक्रीमेंट होते चलेगा, एक एक बढ़ते चलेगा। और फाइनली जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला अंदर वाला, तो हम चेक कर लेंगे कि जो काउंट मेरे को मिला है, ठीक है, वो n/2 से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो i इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे क्योंकि a_r n/2 से a_r जो नंबर है वो n/2 से ज्यादा इसका ऑकरेंस है उस एरे में, तो उसका इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे एलिमेंट के लिए चल जाएगा। अगर मान लो किसी किसी एलिमेंट के लिए इफ कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ तो ये रिटर्न ही नहीं होगा, तो बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाने का मतलब क्या होगा कि कोई एलिमेंट है ही नहीं जो n/2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना। तो इसीलिए उस केस में -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सिंपल सोल्यूशन है। इसमें दो लूप चल रहा है, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाएगा, बिग ऑफ n²। ठीक है, अब इसका ड्राई रन करने का तो जरूरत नहीं है, सिंपल है, दिख ही रहा है कि बस काउंट करना है कि ये वाला एलिमेंट जिस जहाँ पे आई है मेरा, वो वाला एलिमेंट कितने बार रिपीट हो रहा है टोटल एरे में। ठीक है, और बस काउंट को कंपेयर कर ले रहे हैं n/2 के साथ और फिर रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं इफिशिएंट सोल्यूशन। ठीक है, इफिशिएंट सोल्यूशन यानी कि ON वाला सोल्यूशन। ठीक है, ON वाले सोल्यूशन, ओएन वाला सोल्यूशन है। ठीक है, इस जो ओएन वाला इसको सॉल्व करेंगे उसी को बोलते हैं बुरिस रूटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, उसी एल्गोरिथम पे बेस्ड है ये इसका सोल्यूशन, ओएन वाला जो होगा। इस ओएन वाले सोल्यूशन में हम दो चीज करेंगे। ठीक है, पहला चीज करेंगे कि फर्स्ट दो चीज करेंगे पहले तो। ठीक है, पहला चीज करेंगे कि फाइंड ए कैंडिडेट इन फर्स्ट लूप। ठीक है, मतलब दो लूप चलाएंगे, बेसिकली दो लूप चलाएंगे। ये वाला ये इसका इंप्लीमेंटेशन, ये पहला लूप हो गया, एक फॉर लूप यहाँ से चल रहा है ना, ये इसका पहला इंप्लीमेंट पहला लूप हो गया, और ये सेकंड लूप चल रहा है। दो लूप चल रहा है पैरेलली। ठीक है, दो लूप चलेगा सीक्वेंस में। ठीक है, सीक्वेंस में चलेगा तो ओएन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। दोनों लूप 0 से लेके n तक और 0 से लेके n तक दो लूप चलेगा, तो दोनों सीक्वेंस में चलेगा तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओएन ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या लूप में चल रहा है। ठीक है, पहले लूप में चलेगा फाइंड ए कैंडिडेट इन फर्स्ट लूप। ठीक है, पहले लूप में तुमको एक कैंडिडेट निकालना होगा। कैंडिडेट निकालना होगा, क्या कैंडिडेट, कैंडिडेट वो कि भाई ये आई इंडेक्स निकाल लो, या फिर कोई एक ऐसा इंडेक्स निकाल लो जो प्रोबेबल हो कि ये भाई n/2 से ज्यादा, ये वाला ith इंडेक्स का जो नंबर है ये हो सकता है ये n/2 से ज्यादा है। बस तुम प्रोबेबल कैंडिडेट्स निकाल लो। ठीक है, पहले वाले लूप से। और सेकंड वाले लूप में बस चेक कर लो कि जो तुम पहले वाला कैंडिडेट निकाले हो वो सच में मेजोरिटी है क्या। ठीक है, पहले वाले लूप से जो तुम कैंडिडेट निकाले हो, मतलब जिसपे सस्पेक्ट किए हो कि ये जो ith नंबर है वो हो सकता है n/2 से ज्यादा इसका ऑकरेंस हो सकता है। ठीक है, पक्का नहीं पता पहले लूप से, लेकिन सेकंड, अब फिर इसीलिए सेकंड लूप को लगाएं कि सेकंड लूप में हम बोल दिए कि ठीक है, अब वो जो ith नंबर जो चेक किए हो तुम, कैंडिडेट निकाले हो, प्रोबेबल कैंडिडेट निकाले हो, वो सच में मेजोरिटी है क्या। ठीक है, ये सेकंड लूप में चेक किए। ठीक है, तो इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले सेकंड लूप देखते हैं। ठीक है, सेकंड लूप क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, सेकंड लूप में सपोज करो कि पहला लूप हम चलाएं, ठीक है, और मेरे को एक वेरिएबल एक इंडेक्स मिल गया। पहला लूप कैंडिडेट देता है ना, मतलब कैंडिडेट का बेसिकली इंडेक्स रिटर्न करेगा कि ये वाला ith नंबर या फिर कोई ये इंडेक्स जो है वो हो सकता है n/2 से ज्यादा आ रहा हो। ठीक है, तो वो वाला इंडेक्स RES में डाल के रखें। ठीक है, मतलब पहले वाला लूप चल जाएगा तो RES में कोई एक नंबर मिल जाएगा,
जो कि एक इंडेक्स होगा एरे में, और ये प्रोबेबल होगा कि ये n/2 से ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, n/2 से ज्यादा बार आ रहा है। तो मेरे को निकालना है, अब मेरे को चेक करना है कि भाई ये सच में ये आरईएस इंडेक्स वाला नंबर n/2 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट बना लिए, फिर एक एरे में पूरा घूम लिए 0 से n तक, और बस चेक कर लिए कि आरईएस का कितना ऑकरेंस है उस एरे में, ठीक है। बस आरईएस जितने बार आया उतने बार काउंट को बढ़ाते चलेगा, ठीक है, काउंट को बढ़ाते चलेगा, तो आरईएस कितने टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आया है उस एरे में, ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आया है एरे में, तो वो मेरे को पता चल जाएगा। अकाउंट अगर n/2 से कम है या बराबर है, ठीक है, काउंट n/2 से कम है बराबर है, तो हम रिजल्ट को -1 कर देंगे, मतलब जो इंडेक्स जो इंडेक्स मेरे को रिटर्न करना था कि ये इंडेक्स भाई n/2 से ज्यादा है बार आया हुआ है, तो अगर काउंट किए, ठीक है, ये इस आरईएस के लिए काउंट किए और वो n/2 से कम हुआ तो रिजल्ट को -1 कर देंगे, और नहीं तो अगर मान लो ये वाला कंडीशन नहीं हुआ कि जो जो तुम्हारा प्रोबेबल कैंडिडेट आरईएस आया था उसका ऑकरेंस n/2 से ज्यादा बार है उसका ऑकरेंस, तो ये चलेगा नहीं, डायरेक्ट आरईएस ही रिटर्न कर देगा। और अगर काउंट का वैल्यू n/2 से कम हुआ तो मतलब कोई नहीं है ना, ये वाला कंडीशन हो गया, मतलब ये कोई भी मेजोरिटी नहीं है, सेकंड वाला एग्जांपल वाला कंडीशन हो गई, कोई मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई आरईएस कोई इंडेक्स देगा, लेकिन तुम जब काउंट करोगे आरईएस तो उसका ऑकरेंस 3 से कम ही रह जाएगा, या फिर 4 से कम ही रह जाएगा, n/2 से कम ही रह जाएगा, तो उस केस में तुमको क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है, तो इसीलिए हम आरईएस को -1 से रिटर्न रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अकाउंट जो है n/2 से कम है, ठीक है, और आरईएस को रिटर्न करते हैं जो कि -1 है, ठीक है। अगर अगर ये नहीं सेटिस्फाई हुआ, मतलब n/2 से कोई ज्यादा है, तो आरईएस डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल लूप है, बस ये चेक कर रहा है, काउंट कर ले रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर आरईएस इंडेक्स कितने बार आया हुआ है इस एरे में, ठीक है। पहला, अब देखते हैं पहला वाला एरे क्या करता है। पहला वाला एरे क्या काम क्या था उसका, कि एक प्रोबेबल कैंडिडेट निकालेगा, ठीक है, प्रोबेबल कैंडिडेट निकालेगा कि जो वो हो सकता है, वो आरईएस जो इंडेक्स है वो हो सकता है n/2 से ज्यादा बार आया हुआ है, तो वो कैसे निकालेगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालता है। सबसे पहले एक आरईएस को 0 ले लेता है, ठीक है, आरईएस 0 ले लेता है, और एक काउंट वेरिएबल ये भी बनाता है, काउंट वेरिएबल को ये 1 कर देता है, मतलब ये बेसिकली अब काउंट के लिए रख रहा है कि ये वाला इंडेक्स कितने बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसको 0 से स्टार्ट किया रिजल्ट को, ठीक है, तो 0 इंडेक्स, और लूप को हम चलाएंगे 1 से, मतलब 0 इंडेक्स यानी कि फर्स्ट नंबर जो था मेरा एरे में उसको कंसीडर कर लिया है, ठीक है, अभी काउंट में, बस काउंट बेसिकली हम एक पैरामीटर रख रहे हैं, उसको बढ़ाएंगे घटाएंगे बाद में, वो कुछ करेंगे बेसिकली। काउंट बेसिकली काउंट कर रहा है कि ये वाला जो इंडेक्स है, पर्टिकुलर इंडेक्स जिस पे आरईएस फंसा हुआ है, वो कितने बार आया हुआ है, ठीक है। तो पहले 0 से 0 पे था, तो आरईएस को 0 कर दिया और काउंट को 1 कर लिया, ठीक है। फिर एक लूप चलाया 1 से लेके एंड तक, पूरा 1 से लेके एंड तक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो ith नंबर आ रहा है लूप में, हर बार ith नंबर आ रहा है वो क्या आरईएस के बराबर है, ठीक है। अगर आरईएस के बराबर, आरईएस को इनिशियली 0 किया है, वो अगर आरईएस के बराबर है तो हम काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है, काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। और अगर आरईएस से कम है, ठीक है, मतलब आरईएस के बराबर नहीं है, मतलब a ऑफ आरईएस इज नॉट इक्वल टू a ऑफ आई है, तो काउंट को घटा देंगे, ठीक है, काउंट को बढ़ा रहे हैं, काउंट को इसी तरह घटा रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है काउंट बढ़ते बढ़ते 10 गया, फिर बढ़ते बढ़ते फिर 0 भी आ सकता है, ठीक है, मतलब 10 गया, 12 गया, 15 गया, फिर उसके 18 19 ऐसा कुछ गया, और फिर उसका नंबर मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है, नंबर मैच नहीं हो रहा है, तो काउंट नेगेटिव नेगेटिव होते रहेगा, है ना, लूप चलते रहेगा नेगेटिव, तो कभी 0 भी आ सकता है, ठीक है, 0 भी आ सकता है। तो जब जीरो आएगा तो हम रीसेट कर दे रहे हैं आरईएस को रीसेट कर दे रहे हैं आई से, और काउंट को फिर वो कर दे रहे हैं, इक्वल कर दे रहे हैं 1 के, काउंट को भी रीसेट कर दे रहे हैं 1 से, ठीक है, जैसे इनिशियली किए थे, ठीक है। तो जैसे ही 0 आ रहा है तो हम मान ले रहे हैं कि आई जो जो करंट नंबर है, वो मेरा प्रोबेबल है, आरईएस के बराबर कर दे रहे हैं उसको, और काउंट को रीसेट कर दे रहे हैं 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये लूप चला रहे हैं, तो जब फाइनली लूप चल जाएगा तो मेरे को आरईएस जो है वो ऐसा इंडेक्स मिल जाएगा जो प्रोबेबल होगा n/2 से ग्रेटर ऑकरेंस हो सकता है उस इंडेक्स का, उस नंबर का, उस इंडेक्स में जो भी है, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखेंगे तो तुमको ठीक से समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं, दूर, ठीक है। तो एक एरे ले ली 8 8 6 6 4 6 2, ठीक है। इसमें आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए तुम्हारा 1 3 3 6 7 बार एलिमेंट, 7 टोटल एलिमेंट है, ठीक है। तो 7/2 यानी कि 3.5 से ज्यादा, 3.5 से ज्यादा ऑकरेंस होना चाहिए, मतलब 3.5 से ज्यादा क्या, 4 बार, मतलब 4 या 4 से ज्यादा ऑकरेंस होना चाहिए किसी नंबर का मेजोरिटी कहलाने के लिए, ठीक है। मेजोरिटी कहलाने के लिए 4 या 4 से ज्यादा नंबर, ऐसा समझ लो वोट जीतने के लिए, मतलब ऐसे इलेक्शन है, इसको 4 से ज्यादा वोट चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो 6 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो ये मेजोरिटी एलिमेंट है, तो इसका कोई भी इंडेक्स रिटर्न कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। 2 रिटर्न कर दो, 3 रिटर्न कर दो, 4 रिटर्न कर दो, नहीं तो 6 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो देखते हैं, चलाते हैं कोड को, ठीक है, सिंपल सा हमने कोड जो हम लिखे हैं ऊपर में उसको चलाते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ काउंट, इनिशियली क्या कर रहे हैं, आरईएस को 0 ले रहे हैं और काउंट को 1 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आरईएस को 0 किया और काउंट को यहाँ पे 1 है, ठीक है, काउंट 1 है, कुछ लिखा पता नहीं आया नहीं है, लेकिन यहाँ 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद लूप चला रहे हैं, चुपचाप से लूप चला रहे हैं 1 से लेके n तक, ठीक है। 1 के लिए जब इटरेशन अंदर घुसेगा, अंदर आएगा तो क्या होगा, 1 के लिए आएगा तो a ऑफ आरईएस चेक कर रहा है कि a ऑफ आई के बराबर है कि, तो a ऑफ आई क्या है, 1 है, 1 के लिए जा रहा है, ठीक है। और आरईएस क्या था मेरा 0 था, इसलिए वाले इनिशियली 0 सेट किया था इसको। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वल टू 1 के लिए चेक हो रहा है कि a ऑफ 1 क्या इक्वल है a ऑफ 0 के, तो यहाँ पे इक्वल है ना, इक्वल है, इक्वल तो काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दीजिए चुपचाप, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ, इक्वल टू 1 के लिए कंप्लीट हो गया, काउंट का वैल्यू कितना है, 2 हो गया, अभी 2 हो गया, तो ये चलेगा नहीं, ये वाला ये चलेगा नहीं, और वापस आ जाएगा। तो आई इक्वल टू 1 जब कंप्लीट हो गया तो काउंट का वैल्यू 2 है, और आरईएस का वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, आरईएस का वैल्यू जो पहले से था वही रह गया, तो 0 रह गया, ठीक है। फिर जब काउंट का वैल्यू अब 2 आया, ठीक है, अब 2 आया, तो 2 आया तो अब तो इक्वल नहीं है ना आरईएस के बराबर, आरईएस क्या है 0 पे अटका हुआ है, तो a ऑफ आरईएस इस बार इक्वल नहीं है a ऑफ आई, यानी कि a ऑफ 2 से, मतलब 6 इक्वल नहीं है 8 के साथ, तो इस बार काउंट नीचे घट जाएगा, काउंट माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो काउंट माइनस माइनस हो गया। तो आई इक्वल टू 2 जब कंप्लीट होगा तो काउंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वाला इस बार भी नीचे रहेगा, काउंट का वैल्यू 0 नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आई इक्वल टू 3 हुआ जब, ठीक है, आई इक्वल टू 3 आया तो फिर से क्या हुआ, 6 रिपीट कर गया। अब 6 रिपीट कर गया तो लेकिन कंडीशन क्या चेक हो रहा है, ये आई इक्वल टू 3 के लिए कंडीशन क्या चेक हो रहा है कि a ऑफ 3 इस साइड है, और उस साइड क्या है a ऑफ आरईएस, और आरईएस कहां अटका हुआ है यहाँ तक, आई इक्वल टू 3 घुसने के पहले आरईएस कहां अटका हुआ है, आरईएस 0 पे ही अटका हुआ है, यहाँ पे आरईएस अपडेट ही नहीं हुआ इक्वल टू 2 के लिए, यहाँ पे 0 बना हुआ था, ठीक है। तो a ऑफ चेक हो रहा है a ऑफ 0 क्या इक्वल है a ऑफ 3 के,
तो 0 के इक्वल है 3 है, नहीं है इक्वल, ये 8 है, ये 6 है, तो क्या होगा फिर काउंट डिक्रीमेंट होगा। तो काउंट डिक्रीमेंट हुआ तो काउंट 1 था, अब काउंट 0 हो गया, ठीक है, काउंट 0 हुआ पहले। अब काउंट 0 हुआ तो फिर नीचे वाला भी एक कंडीशन चल जाएगा, काउंट 0 वाला। तो काउंट 0 वाला एक कंडीशन चला, और फिर आरईएस का वैल्यू रीसेट हुआ और काउंट का वैल्यू 1 हुआ, तो काउंट का वैल्यू 1 कर दिए और आई आरईएस का वैल्यू जो आई था वो कर दिया, मतलब 3 कर दिया, ठीक है, 3 कर दिया। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, 3 हो गया। अब यहाँ तक आई इक्वल टू 3 कंप्लीट होते होते काउंट का वैल्यू 1 हो चुका है, आरईएस का वैल्यू 3 हो चुका है, ठीक है। आई इक्वल टू 4 आएगा, जब आई इक्वल टू 4 आएगा तो फिर क्या होगा, आई इक्वल टू 4 आएगा तो क्या होगा, ए डबल आर ऑफ 4 इज इक्वल टू ए डबल आर ऑफ आरईएस यानी ए डबल आर ऑफ 3, तो 4 और 3 दोनों इक्वल है, तो काउंट का वैल्यू एक बार चुपचाप से बढ़ जाएगा, काउंट बढ़ गया, 2 हो गया, ठीक है। आरईएस 3 का 3 ही रह गया, ठीक है। फिर उसके बाद आई इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है, आई इक्वल टू 5 ये वाला कंडीशन, ठीक है, आई इक्वल टू 5 आया तो आरईएस ए डबल आर ऑफ 5 क्या है, 4 है, ठीक है, ए डबल आर ऑफ हाँ ए डबल आर ऑफ 5 क्या 4 है और ए डबल आर ऑफ आरईएस क्या 6 है, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ ना, ये इक्वल नहीं हुआ तो काउंट का वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो काउंट का वैल्यू 2 से अब 1 हो गया, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। और आरईएस का वैल्यू वैसा का वैसा रह गया, पहले जो था 3 ही रह गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आएगा आई इक्वल टू 6, तो आई इक्वल टू 6 आएगा तो ए डबल आर ऑफ 6 क्या इक्वल है ए डबल आर ऑफ आरईएस यानी ए डबल आर ऑफ 3 के, 6 इक्वल टू 6 और है, ए डबल आर ऑफ 3 और ए डबल आर ऑफ 6 दोनों 6 इक्वल है, तो काउंट सबसे बढ़ जाएगा, काउंट बढ़ गया, ठीक है, काउंट 2 हो गया। फिर उसके बाद तो ये अब अगला आई आई प्लस प्लस करेगा तो ये तो बाहर ही चलेगा, इनका वैल्यू 7 हो जाएगा, तो ये लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा जब ये लूप खत्म हो गया तो तुमको आरईएस का वैल्यू क्या मिला है अभी तक, आरईएस का वैल्यू 3 मिला है, ठीक है। 3 क्या है, 3 है 6 3 है ये वाला नंबर, ठीक है, ये वाला नंबर मिला, मतलब कि थर्ड इंडेक्स जो है आरईएस 3 देने का मतलब क्या है कि ये बोल दिया कि भाई देख लो कि थर्ड इंडेक्स जो है वो प्रोबेबल है कि तुम्हारा n/2 से ज्यादा ऑकरेंस वाला है, ये n/2 से ज्यादा बार ये थर्ड इंडेक्स वाला जो नंबर है वो आ सकता है, ठीक है। अब उसको अगला तुम लूप चला के चेक कर लो, तो अगला लूप में क्या करेगा, ये सारे नंबर्स पे ट्रैवर्स करेगा और देख लेगा कौन 6 के बराबर है, कितने नंबर 6 के बराबर है, तो कितने नंबर आएंगे 6 के बराबर, 1 2 3 4 4 नंबर आएंगे, और 4 क्या है 7/2 से ग्रेटर है ना, 7/2 से ग्रेटर है तो आरईएस अपडेट नहीं होगा और नीचे आरईएस का जो भी आरईएस आया था वो रिटर्न हो जाएगा, तो मतलब 3 रिटर्न हो गया, जो कि आंसर है, ठीक है। मतलब ये वाले क्वेश्चन में तुमको बस जो मेजोरिटी एलिमेंट है उसमें किसी का भी इंडेक्स रिटर्न कर देना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑकरेंस का रिटर्न रिटर्न करना है, फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करना है, मेजोरिटी एलिमेंट का कोई भी इंडेक्स रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, सही आंसर होगा। यहाँ पे 3 रिटर्न हुआ तो 3 आंसर था, ठीक है। तो ये ऐसे करके कोड चलता है, ठीक है। तो अगर हम एक और हम देख लेते हैं पहले ट्राई, ठीक है, फिर इसका हम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बताएंगे कि क्यों ये काम कर रहा है, क्या इसके अंदर मैकेनिज्म चल रहा है। ऐसे तो तुम रख रख के नंबर देख लिए कि ठीक है भाई सही रिटर्न कर रहा है, एक और देखते हैं ऐसा रख के, फिर उसके बाद हम वर्किंग बताएंगे क्यों ऐसा काम कर रहा है, मतलब ठीक है, क्या ओवरऑल इस कोड में पूरा हो क्या है, इस लूप में पूरा ओवरऑल हो क्या है, ठीक है। एक और पहले एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल है 6 8 4 8 8, ठीक है, इसमें 3 3 6, ठीक है, 3 3 6 नंबर्स हैं और इसमें क्या रिटर्न होना चाहिए, 6 नंबर है तो n/2 से ज्यादा, यानी कि जो 4 बार ऑकरेंस मिनिमम चाहिए, 4 बार ऑकरेंस तो किसी का नहीं है ना, तो इसमें -1 रिटर्न जाना चाहिए, देखते हैं कैसे जाता है, ठीक है। तो इनिशियली काउंट को 1 कर लिए, ठीक है, काउंट को 1 कर लिया और रिजल्ट को 1 क्यों लिखा है 0 का, ठीक है, रिजल्ट को 0 कर लिया, ठीक है। इनिशियली काउंट 1 है और रिजल्ट का वैल्यू 0 है, ठीक है, आरईएस को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फिर उसके अंदर आई इक्वल टू 1 के लिए जब लूप चलाएं, आई इक्वल टू 1 के लिए लूप चलाएं तो क्या हुआ, काउंट का वैल्यू फिर चेक होगा कि ए डबल आर ऑफ 1 क्या इक्वल है ए डबल आर ऑफ आरईएस यानी 0 के, यानी क्या 8 इक्वल है 6 के, तो नहीं है इक्वल, नहीं है इक्वल तो काउंट डिक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट डिक्रीमेंट हुआ, काउंट माइनस माइनस हुआ तो काउंट का वैल्यू 1 से 0 हो गया, 1 से 0 हो गया और फिर जैसे ही 0 हुआ तो यही कंडीशन चल गया और रीसेट हो गया, वैल्यूज रीसेट हो गया, तो काउंट का वैल्यू 1 हो गया और आरईएस का वैल्यू भी 1 हो गया, आई वाला नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आई इक्वल टू 2 के लिए चला, तो आई इक्वल टू 2 के लिए चला तो ये आई इक्वल टू 2 क्या इक्वल है आई इक्वल टू 2 ए डबल आर ऑफ 2 क्या इक्वल है ए डबल आर ऑफ आरईएस यानी ए डबल आर ऑफ 1 के, तो इस बार फिर से इक्वल नहीं है, ये 4 है ये 8 है, तो काउंट फिर से डिक्रीमेंट हो गया, 0 हो गया और डिक्रीमेंट हुआ तो काउंट का वैल्यू 1 से 0 आ गया और नीचे वाला फिर कंडीशन चल गया और आरईएस का वैल्यू फिर से रीसेट हो गया, तो काउंट 1 हो गया और आरईएस का वैल्यू फिर 2 हो गया, ठीक है। ith नंबर जो था ये वाला ith नंबर जो था, ठीक है, जिस इटरेशन के लिए चल रहा है, ठीक है। फिर आई का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है, आई का वैल्यू जैसे ही 3 आया, आई का वैल्यू 3 आया तो फिर क्या ए डबल आर ऑफ 3 इक्वल है ए डबल आर ऑफ आरईएस के, नहीं है इक्वल, क्योंकि ए डबल आर ऑफ 3 क्या 8 है और ए डबल आर ऑफ आरईएस यानी ए डबल आर ऑफ 2 क्या 4 है, इक्वल नहीं है तो काउंट का वैल्यू 1 हो गया और आरईएस का वैल्यू फिर से रीसेट हो गया, तो आरईएस का वैल्यू 3 हो गया इस बार, ठीक है। अब ए डबल आई का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है, आई का वैल्यू जैसे ही 4 आया तो फिर तुमको इस बार ए डबल आर ऑफ 4 इक्वल ए डबल आर ऑफ आरईएस के, है ना, 8 8 दोनों इक्वल है तो काउंट का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है, काउंट का वैल्यू 2 हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो प्रोबेबल फाइनली तुम्हारा लूप खत्म होने के बाद आरईएस का वैल्यू क्या जाता है, आरईएस का वैल्यू जाता है 3, ठीक है। मतलब इसके बोलने का मतलब है कि थर्ड इंडेक्स वाला जो नंबर है वो हो सकता है प्रोबेबल है n/2 से ज्यादा बार आ सकता है, ठीक है, n/2 से ज्यादा बार आ सकता है, लेकिन जब इसको चलाओगे तो 8 का ऑकरेंस कितना आएगा 3 बार ही आएगा, ठीक है, जबकि मेरे को क्या चाहिए 3 से ग्रेटर चाहिए होगा, 6/2 से ग्रेटर चाहिए होगा, तो उस केस में 6/2 से ग्रेटर तो हो नहीं पाएगा, 6/2 के इक्वल हो जाएगा, है ना, तो आरईएस का वैल्यू -1 से अपडेट हो जाएगा और -1 रिटर्न हो जाएगा, तो ठीक है, सही है ना, मतलब कोड तो काम कर जाएगा। अब देखते हैं इसमें हो क्या है एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली तो कुछ नहीं हो रहा है, एक्चुअली सब जैसे वोट वोट जैसा ले लो, ठीक है, वोट जैसा सब काम कर रहे हैं, ठीक है, मेजोरिटी मतलब कि ये आदमी जीत गया इसमें, ठीक है, ये नंबर जीत गया, ठीक है। तो इसमें सिंपल क्या हो रहा है ना, जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा खड़ा हुआ, ठीक है, 8 खड़ा हुआ तो इसको काउंट 1 मिल गया, मतलब इसको एक एक वो मिल गया, समझ लो वोट मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला इंडेक्स पे आया तो फिर ये भी बंदा 8 ही हो गया, ठीक है, तो इसको एक और इंडेक्स एक और वोट मिल गया, 2 वोट मिल गया, ठीक है। फिर अब फिर 6 आया, मतलब ये 8 वाला बढ़ाया था ना, 8 वाला वोट बढ़ाया था, तो जो दूसरा नंबर 8 वाला वोट से 8 वाला वोट दे देके इसको 2 किया काउंट को, ठीक है। अब 8 को छोड़ के कोई और नंबर आएगा वो वोट काटेगा इसका,
ठीक है, इसको कैंसिल करते चलेगा, ठीक है, कैंसिल करने चलेगा। तो 6 आएगा तो वोट को कैंसिल कर दिया, ठीक है, 6 आया, वोट को कैंसिल किया तो 1 हो गया, ठीक है, वोट को कैंसिल किया 1 है। फिर अगला नंबर आया, फिर 6 आ गया, तो 8 वाला वोट था ना, ये दो जो वोट बना था वो 8 वाला था, लेकिन अब क्या है, 6 6 6 दो बार आ गया, तो 6 एक 6 आया तो 1 हो गया वोट, और दूसरा 6 आया तो ये 0 हो गया। अब जैसे ही 0 वोट होता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये दो बार अब जैसे ही 0 वोट होता है तो हम क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं अपने, मतलब कि नया उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, नया उम्मीदवार को खड़ा कर, पहले हम 0 थे उम्मीदवार को खड़ा किए थे, लेकिन उसका 2 वोट मिला, फिर उसका 2 वोट कैंसिल भी हो गया, ठीक है, 2 वोट मिला इसको, 0 इंडेक्स वाले को 2 वोट मिला और 2 वोट कैंसिल हो गया, ठीक है। जैसे ही 0 काउंट मेरा 0 आता है, मतलब नेट काउंट 0 आता है, जो एग्जिस्टिंग आदमी रहता है, जिसपे एग्जिस्टिंग आई रहता है, वो नया उम्मीदवार मेरा बन जाता है कि भाई ये नया लीडर बनना प्रोबेबल है, ठीक है इसका। तो इसको हम फिर इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, वो कर देते हैं, आई से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब आई नंबर को खड़ा कर दिया फिर से, ठीक है। तो आई का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है, और काउंट अभी भी 0 है, ठीक है, मतलब इसको अभी तक ओवरऑल मतलब प्लस में कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 8 भी 2 बार आया, 6 भी आया, ठीक है, इसीलिए काउंट 0 है, क्योंकि जो 2 बार 8 आया उसको 2 बार 6 कैंसिल करने में खर्च हो गया, ठीक है। अब भले इसका अब नया जो आदमी खड़ा हुआ है वो आरएस 3 है, ये आदमी खड़ा हुआ है, जैसे ही काउंट 0 होता है तो हम नया आदमी खड़ा कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जब आएगा तो 6 आ गया, ठीक है, तो 6 आएगा तो ये काउंट 1 हो जाएगा, 6 वाले को एक वोट मिल गया, क्योंकि 6 वाला वोट 6 वाले का चल रहा है अभी, है ना, क्योंकि 6 वाला खड़ा है, तो ये काउंट 1 हो गया, ठीक है, काउंट 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि सॉरी सॉरी, जब आरएस 3 हुआ था तो काउंट 0 नहीं हुआ था, काउंट रीसेट हो जाता है ना, काउंट भी रीसेट हो जाता है, काउंट 1 हो गया था। तो जब आरएस नए बंदों को खड़ा किए तो काउंट को रीसेट करके 1 कर देना, ठीक है। जैसे पहले 8 आया, ठीक है, काउंट 1 हुआ, फिर 8 आया तो काउंट 2 हुआ, फिर 6 आया तो काउंट 1 हुआ, एक कम हुआ, फिर 6 आया तो काउंट 1 होकर 0 हो गया, ठीक है। और जैसे ही 0 होता है तो नए बंदे को खड़ा कर दो और काउंट को रीसेट कर दो, तो नए बंदे को खड़ा किया, आरएस को 3 किए और काउंट को हम 1 कर लिए, ठीक है, काउंट को 1 कर लिए इस पोजीशन पे। फिर जैसे ही अगला बंदा आया तो काउंट बढ़ेगा, ठीक है, तो काउंट को हम 2 कर लिए, यहाँ पे 2 कर लिए, और फिर काउंट को 2 कर लिए, ये वाला पास हुआ, ठीक है। फिर उसके अगले वाला आया तो 4 आ गया, तो ये काउंट को घटाएगा, है ना, इसके इसके वोट 6 के वोटिंग को घटाएगा, तो 6 के वोटिंग को घटाया और 1 कर दिया, इफेक्टिव 6 का वोटिंग अभी भी 1 है, ठीक है, 1 है, लेकिन प्लस में है, ठीक है, प्लस में इसीलिए वो खुद खा रहा है, ठीक है, मतलब काउंट 0 नहीं आया, इसीलिए वो जो एग्जिस्टिंग आरएस था वही रह जाएगा। फिर उसके बाद एक अगला नंबर आएगा तो वो भी 6 ही है, तो वो भी 6 को वोट दिया तो काउंट ओवरऑल 2 हो गया, और आरएस का वैल्यू जैसा था वैसा ही रह गया, तो फाइनली आरएस जीत गया, मतलब जो एग्जिस्टिंग 3 था वो जीत गया, वो मेजोरिटी है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये मेजोरिटी निकाल दे रहे हैं, मतलब काउंट बेसिकली एक तरह से वोटिंग सिस्टम टाइप ले लो, कि अगर सेम सेम नंबर्स आएंगे तो हम बढ़ाते जाएंगे बैलेट को, और डिफरेंट नंबर है तो एक कैंसिल करते जाएंगे, कि भाई 6 को एक वोट मिला और अगला नंबर 8 आ गया तो 6 का एक जो वोट था वो कैंसिल हो गया, ठीक है, ऐसे करके पड़ेगा। अब ये कोड क्यों काम करता है, क्योंकि देखो n/2 से हमेशा कोड का मतलब इस कोड का बेसिकली वर्क क्या है कि ये पॉसिबल उम्मीदवार पॉसिबल मतलब आईएच इंडेक्स देगा जो n/2 से ग्रेटर हो सकता है। और ये कोड हमेशा सही क्यों होगा, क्यों, क्योंकि देखो n/2 से ग्रेटर बोलने का मतलब क्या है, कि मतलब आधे से ज्यादा सेम नंबर्स होंगे, ठीक है, आधे से ज्यादा बार वो आरएस इंडेक्स में जो नंबर है वो आया आया हुआ होगा, ठीक है। तो 6 सपोज कर लो 5 एलिमेंट है, ठीक है, 4 और 8 ले लो, ठीक है, या 8 ले लो, ठीक है। तो ये आधे से ज्यादा बार तो इस केस में आरएस का वैल्यू 0 जाएगा, ठीक है, 0 रिटर्न होगा। तो 0 ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आरएस जो मतलब ये पहला कोड काम कर जाएगा तो मेरे को जो आरएस का वैल्यू होगा वो बेस्ट होगा, मतलब बेस्ट होगा, मतलब ऐसा बोलने का मतलब जो n/2 से ग्रेटर आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि हम आरएस वैल्यू को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, आरएस वैल्यू को हम काउंट से कंट्रोल कर रहे हैं, और काउंट क्या हो रहा है, काउंट बेसिकली जो एक आ रहा है, मतलब एक फेवर में आ रहा है तो +1 कर दे रहा है, और एक फेवर में नहीं आ रहा है तो -1 कर दे रहा है। अब सपोज करो कोई एलिमेंट n/2 से ज्यादा बार आ रहा होगा, ठीक है, n/2 से ज्यादा बार मतलब आधे से ज्यादा बार आ रहा होगा, तो आधे से ज्यादा बार आ रहा होगा तो काउंट जो है वो n/2 से ज्यादा हो जाएगा, है ना, ये ++1 जैसे इसके लिए काउंट 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है। और इसको घटाने वाले कौन से एलिमेंट है, आधे से कम है, ठीक है, आधे से कम है, मतलब n/2 से कम है ना, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 6 का पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 का अगर पॉइंट देखे तो n/2 से प्लस हो जाएगा ना, n/2 +1 टाइप ले लो। और जो 8 होगा वो n/2 से कम होगा, है ना, क्योंकि ये मेजोरिटी है ना, 6 मेजोरिटी है तो उसको मेजोरिटी वोट मिल गया, n/2 से ज्यादा वोट मिलेगा। और जो बाकी एलिमेंट होगा 4 6 जो भी ले लो, जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो n/2 से कम वोट्स होंगे क्योंकि उनका ऑकरेंस n/2 से कम है। तो n/2 से कम है तो ये ओवरऑल काउंट जो है वो फिर ओवरऑल काउंट क्या करता है कि सब अगर फेवर में आता है तो प्लस करता है और नहीं फेवर में आता है तो माइनस करता है। तो फेवर में 6 के फेवर में कितने बार है, n/2 से ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे, है ना, n/2 से ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे, और उसके अनफेवर में कितने n/2 से कम एलिमेंट आएंगे, तो ओवरऑल काउंट जो है वो पॉजिटिव रह जाएगा ना, है ना, ओवरऑल काउंट जो है वो 0 हो ही नहीं पाएगा क्योंकि n/2 से ज्यादा बार प्लस करने वाले हैं, मतलब फेवर में आधे से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, और अपोजिशन वाले लोग हैं n/2 से कम, मतलब आधे से कम लोग हैं। तो अगर एक आदमी को एक से कैंसिल करते जाए तो जिसका ज्यादा होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे वो जीत जाएंगे। तो इसीलिए इसमें n/2 से अगर कोई ज्यादा एलिमेंट होगा, n/2 टाइम्स से ज्यादा एलिमेंट होगा वो हमेशा ही जीतेगा। इस ऐसे वाले जो काउंटिंग हम कर रहे हैं, मतलब कैंसिल वाला काउंटिंग कर रहे हैं कि एक फेवर में है तो रखो प्लस करो और एक अनफेवर है तो उसको कैंसिल कर दो। तो n/2 से कोई ज्यादा एलिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स n/2 से ज्यादा होगा तो वो हमेशा ही जीत जाएगा, है ना, क्योंकि उसके लिए हमेशा काउंट पॉजिटिव रह जाएगा, मतलब n/2 से ज्यादा बार प्लस करो, n/2 से ज्यादा बार तुम प्लस करोगे और घटाने टाइम क्या करोगे, n/2 से कम नंबर्स को कैंसिल कर पाओगे तो ओवरऑल प्लस ही रह जाएगा ना, काउंट ओवरऑल प्लस ही रह जाएगा, तो कभी 0 को टच ही नहीं करेगा। तो कोई भी इंडेक्स उसका फंस गया, मतलब 6 का कोई भी इंडेक्स फंस जाएगा तो वो अपडेट ही नहीं होगा, मतलब आरएस को अपडेट ही नहीं कर पाओगे, तुम काउंट को 0 कर ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि ऑपोजिशन में n/2 से कम एलिमेंट है, घटाने वाले n/2 से कम एलिमेंट है। तो इसीलिए आरएस का वैल्यू उसमें इंटैक्ट रह जाएगा, मतलब जो n/2 से ज्यादा है उसी का कोई ना कोई इंडेक्स रह जाएगा आरएस में, तो इसीलिए ये बेसिकली काम कर जाएगा। तो मेरे को जो पॉसिबल कैंडिडेट मिलेगा वो सही आता है हमेशा, इस बार सही आएगा इस कोड को चलाने में, ठीक है। अब इसका एक वेरिएशन ये हो सकता था इस क्वेश्चन का कि अगर तुमको पहले से ही बात बोल दें कि कोई एक एलिमेंट होगा ही जो n/2 से ज्यादा बार आएगा, ठीक है, कोई एक एलिमेंट होगा ही जो n/2 से ज्यादा होगा। जैसे इसमें सर्टेन नहीं था ना कि हो सकता है कोई एलिमेंट n/2 तक गया ही नहीं हो, तो उस केस में क्या -1 रिटर्न करना पड़ता था, है ना। अगर मेरे को पहले से ही सर्टेन हो कि कोई n/2 से ज्यादा बार आने वाला ही है, ठीक है, मतलब आंसर पक्का आएगा ही, आंसर -1 होने वाला नहीं है, तो हम केवल फर्स्ट ही कोड को चला देते थे, काम बन जाता है ना।
क्योंकि मेरे को पता है n/2 से ज्यादा आएगा कोई ना कोई एलिमेंट, और जो ज्यादा आता है वो ये कोड उसको वो निकाल लेता है। ये वाला जो पहला वाला जो कोड है, पहला वाला जो फॉर लूप है, वो n/2 से जो भी ज्यादा आने वाला है उसका एक इंडेक्स को अगर आने वाला होता है तो उसके एक इंडेक्स को पक्का पकड़ ही लेगा, ठीक है। और मेरे को पता है कि एक ना एक इंडेक्स आने वाला है, -1 तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट कहीं से रिटर्न उस टाइम पे कर देंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि -1 रिटर्न होने वाला नहीं है। और ये वाला जो फॉर लूप है वो पक्का जो पॉसिबल कैंडिडेट देगा वो n/2 से ज्यादा अगर है तो n/2 से ज्यादा वाला को ही देगा, ठीक है।